हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है विक्रम और सब्जेक्ट है अपना फिजिक्स। तो अभी तक हमने कूलॉम्स लॉ तक पढ़ चुके हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ हम देख चुके हैं और मल्टीपल फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। एनसीईआरटी की जो भी न्यूमेरिकल, हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.1। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लिख देते हैं एक बार। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फेयर्स। दो स्मॉल चार्ज स्फेयर हैं जो कि चार्ज हैं, उन पे जो चार्जेस हैं वो है 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, दोनों प्लेस किए गए हैं 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर में प्लेस किए गए हैं 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे अच्छा, इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, तो इसके लिए आप जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको एक बार रेफर करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है वो मालूम होना चाहिए और दूसरा गिवन क्या है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, व्हाट इज द फोर्स, मतलब फोर्स के बारे में पूछा है। तो फोर्स के बारे में पूछा है और हम फोर्स कौन सा जानते हैं, इंटरेक्शन फोर्स। क्या जानते हैं, इंटरेक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा है बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स। ठीक है, यहाँ जो चार्ज स्फेयर्स हैं वो पॉइंट चार्ज की फॉर्म में है, तो उस तरीके से उनको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना है। इनके ऊपर दो चार्ज हैं वो दे रखे हैं। तो लेट पहले वाले पे जो चार्ज है वो Q1 है, सेकंड Q2, 3 × 10⁻⁻7 कूलम, ये सेकंड चार्ज फेज। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो r है, वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान रखिए ऐसा यूनिट्स है वो उनको देखना पड़ेगा आपको। तो ऐसा यूनिट्स में सारी यूनिट्स होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ कूलम है, ऐसा यूनिट है चार्ज की, यहाँ भी ऐसा यूनिट है, यहाँ ऐसा यूनिट नहीं है। तो ये सेंटीमीटर में, तो ऐसा यूनिट रेडियस की क्या होगी, मीटर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 30 × 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि इसकी ऐसा यूनिट है। इज इट ओके? चलिए, इसके बाद में फिर हमको यहाँ से देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो फॉर्मूला लगाने का एक बेसिक फंडामेंटल ये है कि आपको जो गिवन है वो जो गिवन है, कौन कौन गिवन है, Q1, Q2, R। ठीक है, ये तीन क्वांटिटी गिवन है और थर्ड है जो आस्क है, आस्क कौन है, फोर्स। तो ऐसा कोई फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसमें ये चारों लोग आए। तो एक ही फॉर्मूला ऐसा, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला जो हमने जनरेट किया था, Q1 Q2/r²। मैंने बोला भी था कि ये वाला फॉर्मूला है, यही लगेगा इसमें। ठीक है, तो F = K Q1 Q2/r², ये होता है। चलिए, तो इसको लगा के देखते हैं। K की वैल्यू फिक्स थी 9 × 10⁻⁹। यू हैव टू लर्न दिस, अदरवाइज ये दे के भी रखता है, पर आपको इसको लर्न करना है कि K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में Q1 कौन सा है, 2 × 10⁻⁻7 कूलम इंटू ये आपस में यहाँ से चिपक के खड़े, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। Q2 कितना है, 3 × 10⁻7। ठीक है, हो गया, इंटू r²। तो r क्या है, r की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻2। तो सॉरी 30 × 10⁻2 मीटर का इसका होल स्क्वायर करना है, क्योंकि r की वैल्यू यही है। ओके, अब यहाँ से सबसे पहले इसका स्क्वायर हटाएंगे, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले सिंपल वर्ड सॉल्व कर लेते हैं। 9 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 3 करेंगे तो 54, कितना, 54। अब यूनिट्स को सॉल्व कर लेंगे। ये तीन यूनिट्स है, सॉरी ये तीन पावर वाली फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें, तो सेम बेस है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएंगी। मतलब देखिए 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
9 तो प्लस का है तो प्लस का 9 रहेगा, इसके बाद -7, फिर -7, ये तीनों पावर्स आपस में इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो 30 का स्क्वायर अलग से, 30 का स्क्वायर होगा 900 और 10 की पावर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 की पावर -4। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, नाउ इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 54 यहाँ से इनको सॉल्व करें तो माइनस का 14 और प्लस का 9 तो माइनस का 5, तो 10 की पावर -5 डिवाइड बाई, इसको ध्यान से देखें तो 900 इंटू 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -4 से 10 की पावर -5 गया तो क्या बचेगा 10 की पावर -1। इसको इस तरीके से लिख दो तो ज़्यादा बेटर है, ये कट गई ना यहाँ से ये पावर, तो 10 की पावर -1 बचेगी यहाँ से पावर। ठीक है, ये पावर -1 बच जाएगी क्योंकि 4 तो कट गई, एक -1 पावर बची है। अच्छा, इसमें 9 का डिवाइड, 9 1 जा 9 तो 100 टाइम्स कट गया, 9 6 जा 54 हो जाएगा यहाँ से। अब ध्यान से देखिए तो ये हुआ क्या है, 6 इंटू 10 की पावर -1 बचा है और ये है 100, तो 10 की पावर 2, तो ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 10 की पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, -1 तो ये रहा और 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाता है 3, तो 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 न्यूटन, ये वाला फोर्स इसमें आ जाएगा। ओके, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं अपन। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो ये जो फोर्स की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 न्यूटन आई है। ओके, चलिए तो आप इसको उतारिए एक बार। ओके, अगर आपको समझ में आता है तो ओके है, अदरवाइज आप इसको फिर से एक बार रिपीट करके देखें। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, तो आप अपनी बुक से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.2 ये देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इज 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, एक स्मॉल स्फीयर है जिस पे चार्ज कितना है 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर चार्ज। अच्छा, दो चार्ज है बेसिकली, ऐसे कहना है कि यहाँ पे दो स्मॉल स्फीयर्स हैं। ठीक है, इसमें से जिसमें से पहले वाले पे जो चार्ज है वो कितना है 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, और सेकंड वाले पे कितना है -0.8 माइक्रोकूलम। तो चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो है, अच्छा इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो गिवन है, फोर्स है वो गिवन है कितना है 0.2 न्यूटन। ये दो चीज़ें दे रखी है। ठीक है, ये दो चार्ज स्फीयर हैं जिसमें एक Q1 है कितना 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम। और इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स है, जो भी जैसे 1.1 में हमने निकाला था वो वाली चीज़ ये गिवन है हमको। ठीक है, चलिए इसके बाद में कहता है फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, कि इन दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो आर निकालना है हमको। तो इसका मतलब क्या हो गया, वी हैव टू ए पार्ट में, इसके ए पार्ट में हमको आर निकालना है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि ये जो बोला है ना, हाँ Q1 और Q2, देखिए ये जो फोर्स बताया है वो ये ऐसे बताया है कि इस 4 माइक्रोकूलम पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस। ठीक है, तो 1 वाले पे जो फोर्स लग रहा है 2 वाले चार्ज की वजह से वो फोर्स इतना है। तो बी वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा है कि
व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, कि इस सेकंड स्फीयर पे कि जो फोर्स लग रहा है सेकंड स्फीयर पे ड्यू टू वन वो कितना है, ये पूछ रहा है। ठीक है, इतनी समझ लीजिए। वापस समझा देता हूँ एक बार ये क्वेश्चन। यहाँ पे हमको दो स्फीयर्स दे रखे हैं। फर्स्ट है Q1 0.4 माइक्रोकूलम, सेकेंड वन इज Q2 माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब जो पहले वाले पे फोर्स लग रहा है सेकेंड वाले की वजह से, तो वो हो गया फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 2 इक्वल टू कितना गिवन है 0.2 न्यूटन। ठीक है, अच्छा वो दे रखा है। अब इन दोनों के बीच में एक तो डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, दूसरा पूछा है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1, ये पूछा है। ठीक है, तो ये निकालना है हमको। फिर मैंने बताया कि फर्स्ट मान लो ए पार्ट सॉल्व करते हैं हम, ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको ए पार्ट सॉल्व करने के लिए मेरे को आर निकालना है। तो ध्यान से देखें अगर अपन, तो देखो आर है हमारे पास, अच्छा फोर्स है हमारे पास, Q1 है और Q2 है, ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये चारों चीज़ें आ जाए? तो एक ही फॉर्मूला है ये वाला, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए F भी है इसमें, तो F12 लिख लेते हैं इसको। तो फोर्स भी है, इसकी वैल्यू अपन जानते हैं K की वैल्यू, और Q1 की वैल्यू ये रही, Q2 की वैल्यू ये रही अपॉन आर स्क्वायर। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आर निकालना है हमको। क्या चीज़ निकालनी है? आर। तो देखिए ध्यान से, इसको इस तरीके से लिखते हैं, F12 की वैल्यू पुट करेंगे 0.2 हो गया। इसके बाद में K की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम। अच्छा, फिर मैंने बोला कि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए सिंपल सा फंडा है कि इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार। तो Q1 देखिए 0.4 माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 कूलम। जहाँ भी ये माइक्रो लिखा होगा उसको क्या लिख देंगे हम? 10⁻⁻6। ये कन्वर्जन का तरीका है। और Q2 को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का 0.8 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, ये ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया, पहले माइक्रो कूलम में था। अब देखिए ध्यान से, ये तो K की वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखते हैं 0.4 × 10⁻6 इंटू ये वाला 0.8 × 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। अब देख ले, सारा कुछ है हमारे पास, आर की वैल्यू नहीं है, वो निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो देखिए, अच्छा मैं एक काम कर सकता हूँ कि आर स्क्वायर को इधर लिया हूँ और इसको डिवाइड में ले जाऊँ। ठीक है, देखिए तो मैं लिखता हूँ इसको आर स्क्वायर और डिवाइड बाई 0.2 और इसको लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले नंबर वाइज सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं इनको सॉल्व करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 8 4 जा 32, 32 × 9 करेंगे कितना हो जाएगा? 320 में से 32 माइनस करेंगे तो 288 कितना आ जाएगा? 288। आप लोग ओके 2.88, इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना है? 2.88। अच्छा, इसकी पावर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 10, ये बेस सबका सेम है ऐसा, तो इंटू 10। अब देखिए दो तो माइनस की है, तो 6 और 6 माइनस का 12, माइनस के 12 और प्लस का 9 कितना हो गया? माइनस का 3 डिवाइड बाई 0.2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 10⁻2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाए तो 10⁻1। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो ऊपर लगेगी 10⁻1, और पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो 10⁻2 यहाँ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? अच्छा, एक काम और हो सकता है कि ये कट जाए तो यहाँ 10⁻1 ही बच जाए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया यहाँ से 288 × 10⁻³ डिवाइड बाई 0.2 नहीं है, ये पॉइंट तो हट गया यहाँ से, 2 × 10 ही लिख दो, 10 की पावर। फिर इसको यहाँ से कट करेंगे 144, ये पावर ऊपर जाएगी मान लो, तो 10⁻⁻4 हो गया। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 144 ×
ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4। ओके, अब यहाँ से आर स्क्वायर में आर निकालना है हमको, तो स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे अंडर रूट जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144 इंटू 10 की पावर -4। ओके, तो ये हो गया 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो आर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई है 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ए क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है ना। इसमें जो ए पार्ट है उसका आंसर आ चुका है आर, मतलब 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर इसका रहेगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में आंसर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसको 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट आंसर है इसका। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है F21, है ना, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 क्या चीज है? फोर्स ऑन चार्ज, अच्छा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 दे रखा है हमको कितना, 0.2 न्यूटन। अच्छा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव, ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा समान होगा, तो इक्वल होंगे दोनों फोर्स। तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, 0.2 न्यूटन। और इसका जो वो होगा वो 0. अपोजिट इन नेचर होते हैं ये फोर्स, जैसे ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो वो उसको रिपेल करेगा, तो 0.2 न्यूटन रहेगा ये फोर्स, ठीक है। यहां तक समझ में आता है? देखते हैं अभी इसका भी आंसर। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी वाला भी फोर्स अट्रैक्टिव है, ये वाला भी फोर्स भी अट्रैक्टिव है। तो सेकंड क्वेश्चन यहां से खत्म होता है हमारा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, ओके, चलिए इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, उसको और डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 1.6, ठीक है, ध्यान से देखिए। 4 पॉइंट चार्जेस, 4 पॉइंट चार्ज हैं जो कि है QA इक्वल्स टू है 2 माइक्रोकूलाम, QB इक्वल्स टू -5 माइक्रोकूलाम, QC इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलाम, QD इक्वल्स टू -5 माइक्रोकूलाम आर लोकेटेड एट द सेंटर्स ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, क्या चीज है, एक स्क्वायर है ऐसा, उसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है, क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए जो साइड है स्क्वायर की कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर दो 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, सही है। तो ये साइड है इस स्क्वायर की, तो यहां से इसको ध्यान रखिए, ये भी इतना ही है अगर ये स्क्वायर है तो। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए, इसके चारों कोनों पे ये रखे हुए हैं इस तरीके से। तो ये A पॉइंट हो गया, तो ये हो गया QA, ये कितना है, ये है 2 माइक्रोकूलाम, कितना है, 2 माइक्रोकूलाम। QB पॉइंट ये मान लेते हैं, तो QB कितना हो गया, -5 माइक्रोकूलाम। C है QC, इसको मान लेते हैं, तो ये भी हो गया 2 माइक्रोकूलाम। और QD कितना हो गया, -5 माइक्रोकूलाम, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आता है। इसके बाद में ध्यान से देखिए, दीज आर हो गए यहां तक। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। मतलब इस स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, लेट दिस इज पॉइंट O, इसको O पॉइंट मान लेते हैं। तो ये Q0 जो चार्ज है
वो 1 माइक्रोकूलम है। कितने का है? 1 माइक्रोकूलम। तो ये जो 1 माइक्रोकूलम है उस पे जो फोर्स है वो हमको बताना है कि ये कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए, अब ध्यान से देखिए इसको। हमने जो थ्योरम पढ़ी है वो 2 चार्जेस के लिए पढ़ी है, ठीक है ना, कि इस पे कितना फोर्स लगेगा ये डिसाइड करना है इन चारों की वजह से। ठीक है, चलिए हमको जो आता है वो देखिए, सॉल्यूशन को अगर हम देखें यहां से कर लेते हैं, ऐसे देखिए यहां से। तो ध्यान से अगर देखें तो पहले मैं इन दोनों के बीच में फोर्स लगाता हूँ। ठीक है, इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगाता हूँ कि ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा। अब बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कितना, कौन सा लगेगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? रिपल्सिव लगेगा, बिकॉज बोथ आर सेम पोलरिटी, तो दोनों सेम पोलरिटी के हैं। तो मैं एक फोर्स निकाल रहा हूं, फोर्स ऑन चार्ज O, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज A। तो FOA सही है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, रिपल्सिव होगी। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसका मतलब इसको इधर भेजेगा, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो FOA, F फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज O ड्यू टू A, है ना। QA चार्ज की वजह से Q नॉट चार्ज या QO चार्ज पर फोर्स लग रहा है, वो इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, इधर रहेगी। FOA निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। देखें, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है ना, ये डिस्टेंस कितनी है ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसे तो लगाएंगे K का मतलब तो कितना हो गया, 9 इंटू, लिख लो, K Q1 Q2 मतलब QA Q नॉट अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस R। ठीक है, इसको भी ROA लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो K की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10⁻⁹। QA कितना है, QA है 2 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम का मतलब आप समझ गए। ठीक है, माइक्रो देखो 2 इंटू 10⁻⁶ यह आना चाहिए आपको। Q नॉट कितना है, 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10⁻⁶ हो गया। इसके बाद में डिवाइड बाई ROA, मतलब यहां से लेकर यहां तक के बीच की डिस्टेंस ROA, ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमको, है ना। तो इसके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को पहले पूरी चाहिए, उसको बीच में से आधा कर देंगे तो ROA आ जाएगा हमारे पास। इज इट ओके? ठीक है, तो उसको निकालने के लिए ध्यान से देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसको यहां से अगर मैं निकालूं, ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, ये निकालनी है पहले तो मेरे को, फिर उसको हाफ करना है। ठीक है, तो 10 और 10 दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, है ना। तो 10 का स्क्वायर ये निकालना है ना, ये हाइपोटेनियस है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी, AC आ जाएगा। ठीक है, AC निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 2 इंटू 100, तो 100 को बाहर निकालेंगे तो 10√2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में निकाला है अभी मैंने, मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, बाद में 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AC निकाल दिया मैंने। क्या निकाल दिया, AC, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस निकली है। इसी को जूम करके बताया मैंने, है ना। इसको साइड में कहीं लिख लेना आप। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 10√2 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अब क्या होगा, ROA इसका आधा है कि नहीं है, तो यहाँ से ROA अगर मैं देखूँ तो AC डिवाइड बाई 2 होता है, तो AC 10√2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 5√2 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 5√2 सेंटीमीटर। इसका मतलब R√, ये कितना हो गया, 5√2 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर की जगह तो क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻² मीटर। यहाँ तक समझ में आता है आपको? ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम लोग करेंगे। इतनी डिस्टेंस ये है, इतनी डिस्टेंस ये है, इतनी डिस्टेंस ये है, सारी डिस्टेंस इतनी इतनी ही है ना। सबको बार बार में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस इक्वल्स टू ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ये वाली, क्योंकि यहाँ भी 10 का ही निकालना है तो वही निकलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से रखिए इस बात को। देखिए 5√2 ROA स्क्वायर करना, 5√2 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आता है? अच्छा, इसको कहीं आप उतार लीजिए, ओके। और इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अभी, किसी को समझ में नहीं आया तो इसलिए।
चलिए यहाँ तक समझ में आता है। अब ध्यान से देखिए, इसको देखिए सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो देखेंगे अभी अपन, है ना। चलिए यहाँ इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल दिया, ये वाला फोर्स होगा, ठीक है। चलिए अब मैं निकाल रहा हूं फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू सी। क्या? फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू सी के, मतलब ओ वाले चार्ज पे सी वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। मेरे को ये बताइए, फोर्स के क्यू सी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर ओ सी, सही है। ये होगा यहाँ से, मैंने बोला ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹। अब क्यू सी की वैल्यू लिखेंगे, कितनी होगी, 2 इंटू 10⁻⁻6। और क्यू नोट की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और डिस्टेंस तो वही रहेगी दोनों के बीच में, ये क्योंकि आधी करी थी तो वही है ना। तो कितना हो गया यहाँ से 5√2 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए कि इस डाटा को देखिए और इस डाटा को देखिए, दोनों डाटा देखिए, दोनों इक्वल है मेरे ख्याल से। क्या है, इक्वल। अच्छा एक बात और है कि ये फोर्स इधर लग रहा है, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है, मतलब सी की वजह से ओ पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लगेगा, उधर, क्योंकि दोनों रिपल्सिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर, तो इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, इधर। और दोनों एफ फोर्स ऑन चार्ज ओ ड्यू टू सी, दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है, क्योंकि यहां बोलेंगे एफ ओ ए इक्वल्स टू एफ ओ सी, सो कैंसिल ईच अदर। क्या, कैंसिल ईच अदर। तो ये एक दूसरे पे क्या कर देंगे, एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो इनका कोई फर्क इस चार्ज पे नहीं पड़ेगा जो फोर्स लगेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे चलते हैं। अब इस चार्ज की वजह से इन ओके, तो अब हमको फोर्स ठीक, देखिए अब हमको इस वाले चार्ज पे, सॉरी इस वाले चार्ज पे जो फोर्स देखना है वो इसकी वजह से देखना है, मतलब ओ चार्ज पे डी की वजह से फोर्स देखना है। तो देखिए ध्यान से, सॉरी बी की वजह से देख लेते हैं पहले। फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज बी, क्यू बी, मतलब इस क्यू बी चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट फोर्स पे, वो क्यू नॉट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। कैसा होगा, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या होगा कि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया एफ ओ बी, क्या हो गया, एफ ओ बी हो गया, ठीक है। तो एफ ओ बी तो इसको देखो, के क्यू ओ क्यू बी, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये लगेगा एफ क्यू ओ क्यू नॉट क्यू बी अपॉन आर ओ बी स्क्वायर। ओके, तो इसमें लगाएंगे अगर अपन तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू नॉट कितना है 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10⁻⁻6, क्यू बी कितना है -5 माइक्रोकूलम, तो 5 लिख देंगे यहाँ, 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर ओ बी स्क्वायर। क्या चीज, आर ओ बी स्क्वायर। आर ओ बी का मतलब आर ओ ए के इक्वल है, यहाँ से लिख लीजिए आर ओ ए, आर ओ बी, आर ओ सी, और आर ओ डी की वैल्यू कितनी रहेगी 5√2 10⁻⁻2 मीटर, यही रहेगा, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं मीटर रहेगा। ओके, तो आर ओ बी का स्क्वायर, तो यही लिखेंगे वापस बार दोबारा 5√2 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इज इट ओके। ये जो फोर्स है वो ये वाला फोर्स जो लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स ये है, ठीक है। चलिए एफ ओ सी ओ डी, एफ ओ डी का मतलब फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू डी, ठीक है। तो ये देखिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसके, ये वाला इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, इसकी तरफ खींचेगा अपने इसको,
तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज डी, इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो एफ क्यू नॉट क्यू डी अपॉन आर ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। ये लगेगा फॉर्मूला क्योंकि क्यू नॉट और क्यू डी के बीच में है। चलिए, तो के की वैल्यू लिखेंगे 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, क्यू नॉट की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -6, डी की वैल्यू देखिए -5 माइक्रो कूलम वही है, तो 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6, 5 अंडर रूट 2 10 की पावर -2। तो यहाँ से देखिए एफ ओ बी और एफ ओ डी की वैल्यू क्या है, क्लियरली 1 है, मतलब सेम है। देखिए डाटा को अगर इनसे वैल्यू निकाल भी ले हम तो वही वैल्यू आएगी। सो वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ एफ ओ बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एफ ओ डी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सो दे कैंसिल ईच अदर, दे कैंसिल ईच अदर। मतलब देखो ये इसको इधर खींचेगा और ये वाला इसको इधर खींचेगा, तो ये बना रहेगा इधर ही, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला इसको इधर खींचेगा, ये वाला उसको सेम पावर से खींचेंगे तो ये यहीं बैठा रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। सो एफ नेट ऑन क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू 0 क्या रहेगा 0। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।